नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरे नामा राशि फंस गए, संजय निषाद जी फंस गए। स्टिंग ऑपरेशन कर दिया टाइम्स नाउ नवभारत ने। मुझे यकीन था, महीनों से यकीन था कि संजय बाबू तो निपटने वाले हैं। एक दिन मेरे दफ्तर में आए थे और बहुत लंबी लंबी जब बातें कर रहे थे तो मैंने उनसे ये बात कही थी, आप पूछ लीजिएगा संजय निषाद से कि ऐसी बातें सार्वजनिक जगह पे मत बोला करिए, चुनाव आने वाले हैं, किसी दिन स्टिंग हो जाएगा। ये बात मैंने उनको 1.5 महीने 2 महीने पहले बताई थी। मुझे लग रहा था कि ये सॉफ्ट टारगेट हैं और निपट जाएंगे। और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी कर रहे थे और दोस्ती भी निभा रहे थे, गलवैयां भी कर रहे थे और डंडे भी मार रहे थे, उससे उनका निपटना तय था। तो भाई आज निपटे और सही से निपटे। टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने कैमरा लगाया और भाई साहब संजय निषाद जी शुरू हो गए। हम जो हैं सभा को ख़त्म कर देंगे और पैसा लाओ और माल लाओ। वो तो उसी से कहने लगे, भैया तय कर लो, आधा तुम्हारा आधा हमारा भाव। कह रहे थे, देखो मायावती ने कहा जो काम करावे वो 6 पावे, जो काम कराए, जो किसका काम करे वो 6 पावे, जो लाइज नहीं करे वो 18 पावे। मतलब पत्रकार या सर्वे करने वाले जो भी शख्स जो स्टिंग कर रहे थे, उन्होंने जो परिचय दिया होगा, संजय निषाद ने खुला रेट रख दिया कि माल लाओ, तुम भी कमाओ हम भी कमाओ। संजय निषाद की समस्या है वो बहुत बड़ा बोले हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यू बोलते चले जाते हैं। नॉर्मल कॉल पे एक बार मेरे फ़ोन पे कॉल पे पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मैंने कहा महाराज, मैं सरकार के निशाने पे रहता हूँ, मेरा फ़ोन हमेशा STF सुनती रहती है, या तो व्हाट्सएप कर लो या फेस टाइम काम कर लो, मुझे कुछ नहीं है, आप निपट जाओगे। साहब निकले थे अमित शाह से और मुझे बताने लगे कहानी सारी। तो संजय निषाद की बड़बोलेपन का फायदा मीडिया को उठाना था और उन्होंने उठा लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। बड़ा सवाल यह छोड़ दिया कि पिछड़ी जाति के नाम पर जो नेता हैं, क्या वो वास्तव में ये करने वाले हैं या कर रहे हैं? अगला दांव राजभर का लग गया। राजभर ने भी कह दिया जो पार्टी हमें पैसा देगी या हम उसी पार्टी से पैसा लेंगे जिसका साथ देंगे, और मुसलमान वोट तो हमारी बिरादरी खड़ी होगी, 40-50% मुसलमान आ जाएंगे, जीत जाएंगे। मतलब मुसलमान ना हो गया वो 5 किलो आलू और प्याज हो गया, जब चाहेंगे तोल लेंगे और जब चाहेंगे पल्ला पलट देंगे। एक बात तो है, चुनाव की दहलीज पे खड़े हुए नेताओं की विश्वसनीयता तो खत्म कर दी इस चैनल के स्टिंग ऑपरेशन ने। संजय निषाद बहुत दिनों से निशाने पे थे। जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो जिस तरह से वो दौड़ दौड़ के अमित शाह से मिल रहे थे, JP नड्डा से मिल रहे थे, फिर फोटो वायरल कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि संजय निषाद को बहुत जल्दी निपटाया जाएगा। अब वो पार्टी तो कहती है हमसे क्या मतलब, आप बोल रहे हैं पत्रकार ने कर दिया, लेकिन इसके भी बड़े बड़े खेल होते हैं। राजनीतिक पार्टियां इस तरह के ऑपरेशन कराती रहती हैं। अब किसने कराया? सपा ने कराया, बसपा ने कराया, भाजपा ने कराया, ये आपके सोचने का विषय है। आप सोचते रहिए कि राजभर और निषाद किसके निशाने पड़ते हैं। लेकिन ये बात ये है कि पिछड़ों की राजनीति का एक बड़ा धमाका हो गया है आज, कि ये साबित हो गया है संजय निषाद और राजभर दोनों वोटों का सौदा कर रहे थे, दोनों पैसों का सौदा कर रहे थे। तो निषाद साहब तो ये भी आ गए कि थाने में आग लगवा देंगे, मार देंगे और जाने क्या क्या आओ वो बुलाओ 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 कर रहे थे। चुनाव आ गया है, स्टिंग का दौर शुरू हो गया है। कुछ विष कन्याएं भी आ गई हैं, नेताओं के पास आ गई हैं, अफसरों के पास आ गई हैं। मुझे कल ही दिल्ली से एक बड़े आदमी ने बताया था, एक बड़े नौकरशाह का भी स्टिंग हो चुका है। अब वो स्टिंग कब एक्सपोज हो, किस समय आए, लेकिन जिस समय स्टिंग वो आएगा, पूरी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भूचाल आ जाएगा। स्टिंग के खेल आज के नए के नहीं है, बहुत पुराने हैं। आपको याद होगा एक बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए दिख गए थे कैमरे पे, तहलका ने किया था, बाद में रिजाइन हुआ, जेल हुई और हाशिए पे चले गए बंगारू लक्ष्मण। और स्टिंग ऑपरेशन करने वाले को भी इस हद तक फंसा दिया गया था कि तरुण तेजपाल का कैरियर खत्म हो गया। तो ये राजनीति में ये स्टिंग नए नहीं है, लेकिन संजय निषाद और राजभर इस समय उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा बन गए थे। 3 जातियां हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की सत्ता का भविष्य टिका हुआ है, कुर्मी, निषाद, राजभर। अगर अखिलेश यादव ने इन तीनों का साथ 30% भी वोट काट लिया तो अखिलेश यादव की सत्ता बनने से कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी कुर्मी, निषाद, राजभर का वोट पूरी तरह अपने पाले में ले आई तो भाजपा सत्ता तक पहुंच जाएगी। ये 3 बड़ी जातियां हैं जिन पे राजनीतिक
घटनाक्रम टिक गया है। और जिस तरह से राजभर तो बिल्कुल दनादन 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 फायर कर रहे थे, पूरी भाजपा बैकफुट में हो गई थी। एक्चुअल में वो इतने तीखे हमले उनके इस हद तक थे ना, सहन नहीं कर पा रही थी भाजपा। तो राजभर जी को भी आज बहुत बड़ा झटका लगा है। और जिस तरह से मुसलमानों को लेकर उनके कमेंट हैं, वो कमेंट बहुत खतरनाक हैं, बहुत चर्चा का विषय बनने वाले हैं और बहुत परेशानी पैदा करने वाले हैं। अब राजनीति में कोई फायदा ना उठाए तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई कहलाता नहीं है। राजनीति में हर समय हर चीज का फायदा उठाया जाता है। कहा भी था ना, पिक्चर का डायलॉग था, राजनीति पिक्चर का डायलॉग था कि मुर्दे गाड़े नहीं जाते, राजनीति में जिंदा रखे जाते हैं, जिससे वक्त आने पे उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो संजय निषाद और राजभर आज वो ही मुर्दा बन गए हैं भारतीय राजनीति के, जिनके ये डायलॉग रखे जाएंगे। जब पार्टी की बात आएगी, जब पिछड़ों की बात आएगी, तो ये वीडियो वायरल किए जाएंगे। अब निषाद साहब तो कह रहे थे पार्टी के टिकट बेचेंगे, खुलेआम बेचेंगे, बनियों को दे देंगे, पैसा मिलेगा हमको, और हम टिकट का क्या है। राजभर साहब का भी भाव यही। तो जो नेता आपके पिछड़ों के टिकट बेचने को राजी हो, अगर पिछड़ी जाति में ये कम्युनिकेट हो जाए ये तुम्हारे नेता है, तुम्हारे वोट की खातिर टिकट बेच रहे हैं, तो जाहिर है उनके दल पर, उनके नेतृत्व पर, उनकी निष्ठा पर पिछड़ी जाति के लोग भी सवाल खड़े करेंगे। और यही बड़ा मुद्दा है और यही बड़ा विषय है कि आखिर पिछड़ी जाति का कोई नेता इतना बड़ा नेता होता है, पूरा समाज उस पर इतना विश्वास करता है और फिर वो आपके वोटों का सौदा कर लेता है। ऐसा क्यों करता है वो? ये मैं मान सकता हूँ, छोटी पार्टी है, पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये कोई धन्ना सेठ नहीं है जिनको अंबानी और अडानी पैसे दे रहे हो। छोटे छोटे संगठन है, संगठन बनाना होता है, रैलियां करनी होती है, धरना देना होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है निषाद जी, आपने जो बातें आज कह दी कि आग लगा देंगे, मर्डर भी हो जाएगा, गोली भी चल जाएगी, आप तो डिप्टी सीएम बनने की बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब क्या होगा? और बड़ा सवाल तो यह भी है कि अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जो आराम से आपको संजय निषाद जी अपने घर बुला लेते हैं, BL संतोष आपसे गुफ्तगू करते हैं, तो क्या अब वो गुफ्तगू जारी रहेगी इस ऑपरेशन के बाद? अब आप जब जाएंगे अमित शाह के घर, जेपी नड्डा के घर, BL संतोष के घर, तो क्या पूछा नहीं जाएगा कि यार ये क्या डायलॉग बोल रहे हो? या राजनीति में इस तरह के स्टिंग का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, लोग भूल जाएंगे? संजय निषाद आज जिस घबराई हुई स्थिति में थे, मैंने आमतौर पर उनको देखा नहीं है, कह रहे थे मेरी आवाज़ नहीं है, मेरा चेहरा नहीं है, लेकिन ये सब डायलॉग हैं कि मैं मुकदमा करूंगा, ये सब वो डायलॉग हैं जो बाद में बोले जाते हैं। आप जिसका स्टिंग करते हैं वो बाद में यही डायलॉग बोलता है कि मैं मुकदमा करूंगा। मुकदमे होते हैं, लेकिन ऐसे मुकदमे से कोई मतलब नहीं होता है जब आप खुद में फंसते हुए नजर आ जाए। आज पिछड़ों की जाति के नाम पर, पिछड़ों की राजनीति के नाम पर राजनीति भूचाल पैदा हो गया है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति है इन दोनों नेताओं के लिए। देखना ये होगा इससे निपटते कैसे हैं, इससे बाहर कैसे आते हैं। लेकिन ये तय है कि संजय निषाद और राजभर की राजनीति पारी बहुत मुश्किल दौर में आने वाली है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो खरी खरी और जो सच आपको बताएगा और राजनीति का हर पहलू आप तक पहुंचाएगा। थैंक यू।